क्या बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का अपनी पार्टी में मन नहीं लग रहा है? क्या शॉटगन पार्टी से बाहर अपना रास्ता तलाशने में जुट गए हैं? शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी जिंदगी के पूरे 37 साल बीजेपी को दिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका मन बीजेपी में ऊबने लगा है। शत्रु इस वक्त अपने ही होम स्टेट के एक लीडर सुशील मोदी के साथ ट्विटर वॉर में उलझे हैं। लेकिन इस वॉर से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सुशील मोदी जैसे नेता ने उन्हें ट्विटर पर सीधे सीधे गद्दार और बीजेपी का शत्रु तक कह दिया। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बीजेपी में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। हालांकि बीजेपी और केंद्रीय राजनीति में शत्रु दरकिनार तो काफी पहले ही कर दिए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शत्रुघ्न सिन्हा केंद्रीय मंत्री थे और यही बीजेपी में उनके करियर का शिखर रहा। अटल जी की सरकार जाने के बाद ऐसा लगा जैसे बीजेपी में शत्रु के शत्रु बढ़ते चले गए और वो बड़ी जिम्मेदारियों से दूर रखे जाने लगे। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन शत्रु को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। कहते हैं कि डिप्टी सीएम बनने का सपना शत्रुघ्न सिन्हा अपने मन में ही संजोए रह गए। इसके बाद जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो उन्हें उम्मीद थी कि मोदी सरकार में भी उन्हें कोई न कोई पद तो मिलेगा ही, लेकिन ये मौसम भी शत्रुघ्न सिन्हा के लिए सूखा सूखा ही गया। अटल आडवाणी युग के खत्म होने के साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा का कद भी पार्टी में कम होने लगा। कहा तो ये भी गया कि आडवाणी कैंप से होने की वजह से ही उनको पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है। इसके बाद न तो उन्हें मोदी सरकार में जगह दी गई और न ही बिहार विधानसभा चुनाव में कोई जिम्मेदारी दी गई। शत्रुघ्न सिन्हा भी पिछले काफी लंबे अरसे से पार्टी से खूब नाराज चल रहे हैं। वो लगातार कई मौकों पर पार्टी के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहे हैं, लेकिन अब तक शत्रुघ्न सिन्हा को इस तरीके से किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। पहली बार सुशील मोदी ने इशारों में शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी का शत्रु भी करार दिया और उन्हें गद्दार तक कह डाला। अब अगर इन हालातों में शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी को बाय बाय कहने का फैसला लेते हैं तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।